बंधुओं, ये बड़ा ही सुंदर सुयोग बना, सौभाग्य जागृत हुआ कि आज काशी में काशी के अनादि तीर्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मणिकर्णिका तीर्थ में आने का अवसर मिला। इस अवसर को हमें प्रदान किया हमारे जो काशी के तीर्थ संरक्षण की समिति है, उसी की अंगभूत समिति मणिकर्णिका तीर्थ श्री विष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका तीर्थ सेवा समिति, इस समिति के सभी सदस्यगण, जिसमें से विवेक शुक्ला जी और हमारे मणिशंकर मिश्र जी, विपुल जी, ये सब लोग मुख्य हैं, हमारे राजनाथ तिवारी जी, इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ ये मौका हमको दिया कि हम मणिकर्णिका तीर्थ आ सके। आकर के यहाँ पर भगवान विष्णु की चरण पादुकाओं का सविधि पूजन अर्चन संपन्न किया, आरती की, और अब मणिकर्णिका तीर्थ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बंधुओं, ये तो बहुत आह्लाद का विषय है, लेकिन इसी के साथ साथ एक समस्या भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। जब कॉरिडोर नहीं बना था हमारा, उसके पहले मणिकर्णिका का जो महाश्मशान है, उस श्मशान में जो लोग आते थे, दाह संस्कार अपने परिजन का करते थे। उसके बाद यहाँ जल शयन घाट था भगवान का, जहाँ पर भगवान शिव जल में शयन करते हैं। जैसे भगवान विष्णु जल में शयन करने के कारण नारायण कहलाते हैं, ऐसे ही भगवान शिव भी काशी में जल शयन करते हैं। इसलिए उनके जल शयन का एक घाट यहाँ पर पहले से सुनिश्चित था। अपभ्रंश होकर के उसको जलाशयन घाट भी कहा जाता था। वो असल में जल शयन घाट था। तो उस जल शयन घाट में लोग स्नान आदि करके और फिर यहाँ से शुद्ध होकर के आगे जाते थे। अब कॉरिडोर का मुख्य द्वार उसी लगभग जगह पर बन जाने के कारण और वहाँ से एक रोक की दीवार बना दिए जाने के कारण महाश्मशान में आने वाले जो लोग हैं, अब वो उस तरफ जा ही नहीं पाते हैं और वो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और सिंधिया घाट तक जा करके स्नान आदि करते हैं इधर, और इधर गाय घाट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बीच में मणिकर्णिका का ये महान तीर्थ आता है। यहाँ तीर्थयात्री आते हैं कि हम मणिकर्णिका में जा करके वहाँ पर आराधना उपासना करेंगे। ये जो मणिकर्णिका तीर्थ है, इसका महात्म्य कुछ कम नहीं है। ये जब गंगा जी यहाँ नहीं आई थी काशी में, उसके पहले से ये तीर्थ विद्यमान है और इस तीर्थ का निर्माण भगवान श्री विष्णु ने स्वयं किया है। जब वो यहाँ 55-60 हज़ार वर्ष लगातार तपस्या करते रहे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उस समय उन्होंने अपने चक्र से खाद करके इस तीर्थ का निर्माण किया और जो उनके श्रम के द्वारा पसीने की बूंदें निकली, उससे ये भरा। और प्रथम अवगाहन भगवान शिव ने आकर के इसमें किया कि ये तुम्हारी तपस्या का, तुम्हारे परिश्रम का फल है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और उसी समय जब भगवान शिव ने डुबकी लगाई तो उनके कान का जो कुंडल है कर्णिका, वो इसमें गिर गई। निकलने के बाद भगवान ने कहा अब इसका नामकरण हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भगवान, आप नाम कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि तुमने चक्र से इसको खोदा है, इसीलिए इसका नाम चक्र पुष्करिणी रख दिया जाए। भगवान विष्णु बोले नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, आपके कानों का जो कर्णिकार है, कुंडल है, वो इसमें गिरा हुआ है, इसी कुंडल से इसकी पहचान हो, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका रखा जाए। तो आज शिव और शक्ति, शिव और विष्णु दोनों का जो मिलन है, उसका ये परम प्रतीक है। जहाँ पर पूरे देश में धार्मिक दृष्टि से शिव और विष्णु के उपासक आपस में लड़ते रहते हैं, वहाँ काशी में यही एक स्थान है जहाँ पर हरिहर दोनों मिल करके एक तीर्थ का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, कथा अन्यत्र भी आती है कि देवी का कुंडल भी यहाँ गिरा, जिसके कारण भी मणिकर्णिका इसका नाम हुआ। तो देवी उपासकों के लिए भी ये आदरणीय तीर्थ हुआ। और इसी के साथ साथ आदि होने के कारण ये गणेश जी का तीर्थ कहलाया। और चक्र का जो स्वरूप है वो भगवान सूर्य का होने के कारण ये सूर्य उपासकों के लिए भी तीर्थ बना।
तो ये हमारे सनातन धर्म के पंचदेवोपासकों के लिए परम तीर्थ है। इससे बढ़कर के दूसरा तीर्थ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन मध्याह्न काल में जो नैमित्तिक स्नान होता है, नित्य स्नान तो सवेरे हो जाता है, लेकिन जो नैमित्तिक स्नान होता है तीर्थ आदि का, उस नैमित्तिक स्नान करने के लिए स्वयं भगवान शिव तीर्थ में स्नान करने के लिए जब निकलते हैं तो वो मणिकर्णिका तीर्थ में आकर के स्नान आज भी प्रतिदिन करते हैं। ऐसा ये महान तीर्थ, इस तीर्थ की अब व्यवस्था हो रही है, क्योंकि जो महाश्मशान के लोग हैं वो शवदाह करने के बाद स्नान आदि के लिए इसी तरफ आते हैं। तो जो तीर्थ यात्रा करने आए हुए लोग हैं उनसे और उनका सांकर्य हो जाता है। तो ये जो स्पर्शास्पर्श का दोष है, तीर्थयात्री अलग भावना से आया है, वो अलग भावना से आए हैं। दोनों आदरणीय हैं, अनादरणीय कोई नहीं है, लेकिन दोनों का एक साथ इकट्ठा हो जाना कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टि से हम लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। हमको भी यहाँ पर आकर के बैठने के बाद पूजा में ये वस्तु देखने को मिली कि जो लोग अभी अभी दाह संस्कार करके आए हैं वो भी पूजा में आकर के खड़े हो गए, बैठ गए, सम्मिलित हो गए। तो ये जो पवित्रता का हमारा दृष्टिकोण है वो बाधित हो रहा है और साथ ही साथ तीर्थ की उपेक्षा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये समिति जो इस कार्य के लिए बनी है इसको बल दिया जाए और जो यहाँ के हमारे कर्ता धर्ता हैं, विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बड़ा ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है वो आपकी दृष्टि से बहुत अच्छा बन गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके कारण ये जो यहाँ के मुख्य तीर्थ के ऊपर संकट आया है इसके बारे में भी आप विचार करके एक योजना बनाइए ताकि इस तीर्थ का उद्धार हो और वो भी आपकी कीर्ति के साथ जुड़े। तो ये कुछ बातें हमने इस अवसर पर कही हैं। हमको जिन लोगों ने यहाँ पर बुला करके ये अवसर दिया कि हम भगवान श्री विष्णु की चरण पादुकाओं का पूजन यहाँ पर आकर के कर सके, उन सब के लिए भगवान बद्रीनाथ का खूब खूब आशीर्वाद, अपने हृदय का सारा साधुवाद हम अभिव्यक्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये जो समिति इन्होंने बनाई है उस समिति के द्वारा अगर इस तीर्थ के उद्धार के लिए, इस तीर्थ के और वैशिष्ट के संवर्धन के लिए कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें हमको भी ये लोग जोड़े रखें ताकि हम भी इस सेवा का लाभ उठा करके अपने आप को धन्य समझ सकें। जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं हम उनसे कहना चाहेंगे और जो काशी यात्रा करने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, प्रचार अलग वस्तु है। आपने प्रचार को देख करके काशी यात्रा की और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जिनकी प्रसिद्धि हो गई है उन जगहों पर गए, लेकिन ये जो शास्त्र है, ये जो हमारा महापुराण है, इसमें तीर्थों के बारे में असली महात्म्य कहा गया है और इसमें काशी का प्रमुख तीर्थ, आदि तीर्थ मणिकर्णिका को घोषित किया गया है। इसलिए मणिकर्णिका अवश्य आएँ, यहाँ आकर के मणिकर्णिका का दर्शन करें, स्नान करें, वहाँ पर जो विष्णु भगवान के चरण चिन्ह हैं उनकी पूजा करें। कुंड में स्नान न कर सकते हो तो जल का प्रोक्षण करें और परिक्रमा करें और यहाँ पर जो विद्वान हैं उनका सेवा सत्कार करें तो निश्चित रूप से आपको बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होगा। इतना ही कहकर एक बार नारायण स्मरण पूर्वक सबको हम साधुवाद कह रहे हैं। हर हर महादेव।